नमस्कार। हम पढ़ रहे थे कर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कर्मा बुक। इसके लेखक है हीरा भाई ठक्कर। संचित कर्म भाग 5, दूसरा पैराग्राफ। राजा दशरथ ने जब श्रवण का वध किया तो उसके विरह में मरते समय उसके माता पिता ने राजा दशरथ को शाप दिया कि तेरी मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। पर राजा दशरथ का यह कर्म तत्काल फल नहीं दे सकता था, क्योंकि उस समय राजा दशरथ की कोई संतान ही नहीं थी। इसलिए क्रियामान कर्म तत्काल फल देकर शांत नहीं हो सका। इसलिए उन्होंने जो कर्म किया वो तभी फल देकर शांत नहीं हुआ, बल्कि उस कर्म का संचित कर्म जमा हो गया। समय बीतने पर राजा दशरथ को एक एक करके 4 पुत्र प्राप्त हुए और वे बड़े हुए। जब उनकी शादी हुई और जब श्री राम का राज्याभिषेक का समय आया, तब वह संचित कर्म फल देने के लिए तत्पर हुआ। ऐसे शुभ दिन भी राजा दशरथ को मृत्यु रूपी फल देकर शांत हुआ। इसमें घड़ी भर का भी विलंब नहीं हो चलता है। स्वयं भगवान श्री राम भी अपने पिता को कम से कम 14 वर्ष का जीवन नहीं दे पाए। काल के समक्ष किसी की सिफारिश या प्रभाव भी नहीं काम नहीं आता। जो शुद्ध चैतन्य परात्पर ब्रह्मा स्वगुण सगुण साकार रूप धारण कर पृथ्वी पर आए थे, वह थे भगवान श्री राम। उनकी चरण रज के स्पर्श मात्र से एक शिला अहिल्या बन गई। जिनकी चरण रज के स्पर्श मात्र से पत्थर को जीवन मिल गया, वही परतपर ब्रह्मा भगवान श्री राम अपने पिता को 14 वर्ष का जीवन दान दे देते तो इसमें किसी की कोई आपत्ति नहीं थी और कौन उनके कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता था। लेकिन नहीं, कर्म के कानून में सख्ती से पालन करने में कोई सिफारिश नहीं चलती है। चाहे कितना भी बड़ा राजा हो, उसे अपना कर्म फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वो कर्म अच्छा हो या बुरा, संचित हो, क्रियामान कर्म हो या प्रारब्ध कर्म हो। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन नहीं, कर्म का कानून की सख्ती से पालन करने में कोई सिफारिश नहीं चलती। इसलिए भगवान के घर में भी कोई अंधेर नहीं है, कोई देर भी नहीं है। ऐसा सब कर्मों का कठोर सिद्धांत है। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एक साथ मारे गए। तब राजा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं किया इसके फलस्वरूप मेरे सभी 100 पुत्र एक साथ मारे जाए। तो भगवान ने उन्हें अपने पिछले जन्मों पर नजर डालने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब धृतराष्ट्र ने देखा कि लगभग 50 जन्म पहले वह एक बहेलिया शिकारी थे और उन्होंने एक वृक्ष पर बैठे अनेक पक्षियों को एक साथ पकड़ने के लिए वृक्ष पर जलता हुआ जाल डाला था। कुछ पक्षी तो जान बचाकर उड़ गए थे, परंतु उस अग्नि में दहकते जाल से वे अंधे हो गए और शेष 100 पक्षी जलकर भस्म हो गए।
कहने का मतलब ये है कि उस जाल से 2 पक्षी अंधे हो गए और 100 पक्षी जलकर भस्म हो गए। उनका यह क्रियामान कर्म 50 जन्म तक संचित कर्मों में पड़े रहे, और जब राजा के अन्य पुण्यों के फलस्वरूप उन्हें इस जन्म में 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, तब वह संचित कर्म फल देने के लिए तत्पर हुआ और इस जीवन में उन्हें अंधता प्राप्त हुई। साथ ही उनके 100 पुत्र भी मारे गए। 50 जन्म के बाद भी उनके क्रियामान कर्म ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 100 पुत्र प्राप्त होते ही इतना पुण्य पैदा हुआ 100 पुत्र प्राप्त हो इतना पुण्य पैदा हुआ, तब तक वह कर्म प्रतीक्षा करता रहा, संचित कर्म में जमा पड़ा रहा। जब उचित अवसर आया, उनके यहाँ 100 पुत्र हुए, तब ही विलंब का फल देकर शांत हो गया। इसलिए भगवान के घर देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। किसी भी व्यक्ति पर आपके 500 रुपये बकाया है, पर आपको देने से इनकार करता है, तो आप उसके विरुद्ध दीवानी कोर्ट में दावा कर सकते हैं। तब अदालत उसके विरुद्ध 500 रुपये की वसूली का आदेश जारी करेंगी और बेलीफ से वारंट जारी करने जाएंगी। किंतु कर्जदार के पास पैसा ही नहीं है, तो अदालत के आदेशानुसार वारंट के आधार पर वसूली नहीं कर सकता। बाद में जब कर्जदार को कोई रोजगार व्यवसाय करके 1000 रुपये कमाएगा, तब वह अदालत के आदेशानुसार वारंट जारी करके उससे 500 रुपये वसूल कर लेगा, उसे छोड़ेगा नहीं। बस इसी तरह क्रियामान कर्म संचित कर्म में जमा रहता है और भविष्य में जब उचित अवसर आता है, तब परिपक्व होकर फल प्रदान करके शांत हो जाता है। इस प्रकार जो क्रियामान कर्म तुरंत फल देकर शांत नहीं हुए, उन्हें संचित कर्म कहा जाता है।